वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नई नोटिफिकेशन लेकर आया है एनटीए 21/5/2025 को रिलीज हुई है। इसमें हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इसके बारे में। इसका सब्जेक्ट क्या है पहले तो आप ये समझिए। रिगार्डिंग रीटेस्ट फॉर CUET UG 2025 एंड द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी पेपर कंडक्टेड ड्यूरिंग द 13th to 16th of May 2025। तो आपको मेक श्योर करना है जिन भी बच्चों ने 13th से 16th May 2025, ठीक है, डेट ध्यान रखेंगे, 13th to 16th में एग्जाम दिया है अकाउंटेंसी का, है ना, ये उनके लिए रीटेस्ट है। In continuation to the public notice dated 19/5/2025, candidates who have already appeared for the accountancy paper during 13th to 16th May will be given an opportunity to either retain their examination or to reappear। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आपका एग्जाम हुआ है इन बिटवीन दिस डेट, है ना, जो कि मेंशन्ड है 13 से 16th ऑफ मई तक, अगर इन बिटवीन आपने अकाउंटेंसी का पेपर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, जो एग्जाम है उसे रिटेन कर सकते हो या फिर रीअपियर भी कर सकते हो, है ना। तो उसमें कुछ ग्लिच हुआ होगा तभी एनटीए ये नोटिफिकेशन लेकर आया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। पहले तो सच कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द अबव सेड टेस्ट ड्यूरिंग 13th to 16th May 2025 एंड विश टू रीअपियर, है ना, अगर आप चाहते हो दोबारा से एग्जाम देना तो रीटेस्ट आप कर सकते हो। कैसे? कुछ नोटिसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। Opportunity is provided only to the candidates who appear to the accountancy paper in the CUET UG 2025 13 से 16 के बीच में, ठीक है। 13 से 16 तक अगर आपका अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है तभी आप रीअपियर हो सकते हो, उसके बाद वाली डेट्स कंसिडर नहीं की जा रही है। Once the candidate will appear for the retest, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सुनिएगा। Once the candidate will appear for the retest, his final NTA score will be solely based on the score obtained in the retest of accountancy. The score from the first attempt will be disregarded। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एनटीए ने कहा है अगर आप एक बार रीटेस्ट के लिए एनरोल कर लेते हो, है ना, इफ द कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द रीटेस्ट, तो जो नया स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाएगा, पुराने वाले को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। एंड इफ अ कैंडिडेट कंफर्म्स पार्टिसिपेशन इन द रीटेस्ट बट फेल्स टू अपीयर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पार्टिसिपेशन तो कर ली, मतलब रीटेस्ट का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया, लेकिन आप एग्जामिनेशन देने नहीं गए, तो फिर क्या होगा, यू विल बी मार्क्ड फेल, ठीक है। देन the candidate will be marked absent in the exam and no score will be considered for the accountancy paper। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सोच लीजिए, अगर आपको रीटेस्ट देना है तभी इसका फॉर्म भरिए। अगर आपको इन केस लगता है कि आपका जो वो एग्जाम हुआ है वो ठीक था तो रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, अकाउंटेंसी। डेट ध्यान रखनी है 13th May to 16th of May। If the candidate does not apply for retest, the scores obtained in the test conducted during 13th to 16th of May 2025 shall be considered as final score। तो यहाँ पे क्या है, अगर कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है फॉर रीटेस्ट, अगर यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर रीटेस्ट, तो क्या होगा, जो करंट स्कोर है जो हुआ है वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे ध्यान में रख के ही फॉर्म भरिएगा अगर आप चाहते हो रीटेस्ट। किसी रीजन से अगर आप रीटेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए, आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे एंड योर स्कोर विल बी 0। द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन द रीटेस्ट आर रिक्वायर्ड टू give their consent on the below link latest by 23rd 5th 2025 by 1 PM, not first। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कॉन्सेंट आपको देना है बिलो लिंक पे। ये लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, पहले तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस चैनल पे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा एंड फॉलो दैट चैनल, ठीक है। डू फॉलो दैट चैनल, और वहाँ पे ये लिंक मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा, इस पे आपको कॉन्सेंट फॉर्म भरना है फॉर रीअपियर, और इसके लिए योर लास्ट डेट इज 23rd of May, यानी कल,
ठीक है, 23rd ऑफ मई बाय 1 PM। तो 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आपको ये टाइम मिल रहा है। तो मेक श्योर कीजिए, पहले अच्छे से सोच लीजिए आपको रीटेस्ट देना है कि नहीं। सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, डेट्स क्या है 13th to 16th ऑफ मई। एक बार अगर आपने कॉन्सेंट दे दिया और आपने रीअपियर के लिए आप लोग फॉर्म जो है वो आपने फिल कर दिया, तो नया ही कंसिडर किया जाएगा, पुराना जो आपने टेस्ट दिया है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, भले ही उसमें स्कोर ज़्यादा हो। Further details regarding the date, time and center for the retest will be communicated well in advance and will be available on the official website of NTA। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका पूरा का पूरा जो जानकारी है अबाउट द डेट, टाइम एंड सेंटर, है ना, जो आपको नया टेस्ट देना है, रीटेस्ट देना है, उसका डेट, टाइम और सेंटर जो है वो आपको बता दिया जाएगा इन एडवांस। और आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इन द कॉन्सेंट, है ना, जब आप ये फॉर्म फिल करते हो, कॉन्सेंट देते हो, उस टाइम पे अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर आप ईमेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। आप में अगर आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपके किसी दोस्त का है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है ना। CUET UG का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ से आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार मैं कंपाइल कर देती हूँ, है ना, इस वीडियो को। 13th to 16th ऑफ मई इज द डेट। तो इस बीच में जिस भी बच्चे ने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया है, ईदर शिफ्ट 1 ईदर शिफ्ट 2, ठीक है, ईदर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये नहीं आप लोग देखोगे, तो अकाउंटेंसी 13th to 16th ऑफ मई, और रीअपियर अगर आप एक बार हो जाओगे, पुराना स्कोर कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए, है ना, अगर आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो अच्छे से सोच लीजिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा ना हुआ हो तो आपके पास फिर से एक चांस है, अच्छे से फिर से पढ़ के जाइए और बहुत अच्छा एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करना है। प्लस कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना, जो भी आपकी क्वेरीज हो रिगार्डिंग योर एग्जाम, करंट अफेयर्स, एनालिसिस, किसी भी, है ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हो। और आप लोग NTA को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस नंबर एंड दिस ईमेल आईडी। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि NTA ने जारी किया है। ऐसी ही नोटिफिकेशंस के साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।